हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूर्णिमा और मैं रहती हूं ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेट में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। तो अभी तक मैंने अपने चैनल पे आपको कराए हैं काफ़ी सारे होम टूर। मैंने आपको दिखाया ऑस्ट्रेलिया में $1 मिलियन का घर कैसा होता है। मैंने आपको दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड घर कैसे होते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो घर जहाँ पे हम रहते हैं, यानी कि मैं आपको कराने वाली हूँ होम टूर उस घर का जो कि है हमारा आशियाना ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस घर को हम ओन नहीं करते हैं, ये एक रेंटल प्रॉपर्टी है। हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं और ये घर हमको कैसे मिला और हम इसका कितना रेंट पे कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो घर में अंदर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ घर के बाहर थोड़ा सा, क्योंकि इस घर में आगे बहुत बड़ा सा वरांदा है जिसे हम हाल फिलहाल यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यार। यहाँ पे अभी समर्स चल रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा मेंटेन भी नहीं रहता है। जैसा आप देख सकते हो कि इसकी घास अभी पूरी जल चुकी है, इसलिए ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पा रहा है। एंड देन अगेन हर ऑस्ट्रेलियन घर की तरह यहाँ पर हमारे डस्टबिन्स रखे हुए हैं और ये है बाहर का व्यू। और यहाँ पे थोड़े बहुत मैंने अपने प्लांट्स रखे हुए हैं जिनमें से कुछ प्लांट्स जल चुके हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चलती हैं गर्मियों में। और कल भी आई गेस यहाँ पे 44 डिग्रीज टेम्परेचर था। अब ज़्यादा देर हम गर्मी में नहीं रहते हैं और मैं आपको लेके चलती हूँ घर के अंदर। लेट्स गो। रेडी? ओके, तो ये है इस घर का एंट्रेंस। तो जब हम घर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है और मैंने एंट्रेंस डेकोर का वीडियो भी बनाया है, आप वो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने रखी है एक छोटी सी टेबल जिस पे मैंने रखे हैं कुछ कैंडल्स, फ्रेम, कुछ प्लांट्स एंड देन वहाँ नीचे है पॉट और ये है पेंटिंग जो मैंने खुद पेंट की है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे लिविंग रूम में जहाँ पे हमारे सभी गेस्ट आते हैं तो वहीं बैठते हैं, वहीं पे चिट चैट करते हैं, वहीं पे सारी बातें होती हैं। सो दिस इज द लिविंग रूम जिसे मैंने बहुत मन से डेकोरेट किया है। अच्छा, जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे मैंने रखी है एक टेबल और मैंने उसके ऊपर कुछ छोटे मोटे डेकोरेशन के चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर एक प्लांट टांगा हुआ है एंड आई एम अ ह्यूज प्लांट लवर। मुझे घर में बहुत सारे प्लांट्स चाहिए होते हैं। तो जैसा कि आप इस लिविंग रूम में भी देख सकते हो, यहाँ इस कॉर्नर पे एंड देन अगेन वो उस कॉर्नर पे, यहाँ पे मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं। यहाँ पे मैंने रखे हैं छोटे से बुद्धा जी एंड अगेन नीचे प्लांट, ह्यूमिडिफायर, सम मोर प्लांट्स और एक लैम्प। एंड इस लिविंग रूम में आप ये जो भी सोफ़ा देख रहे हो, एक सोफ़ा ये एंड देन मेरे पीछे ये दो सोफ़ा और एक ये सेंटर टेबल, ये हमारे ओनर का ही है, यानी कि इस घर के लैंडलॉर्ड का है। ये हमने ख़रीदा नहीं है। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो हमें कुछ कुछ फर्नीचर्स मिले थे। मैं आपको इस वीडियो में बताती जाऊंगी कि इस घर में हमें क्या क्या फर्नीचर मिला था। अगेन यहाँ पे मैंने लगाया है ये लैम्प और कुछ प्लांट्स एंड देन यहाँ पर है मेरी कुछ पेंटिंग्स। जैसा कि आप देख सकते हो ये पेंटिंग्स मेरी हैं और इस पेंटिंग के नीचे है ये अनुज की पेंटिंग जो उसने अपने टर्म हॉलीडेज में पेंट की थी। और फिर यहाँ पे मैंने रखी हैं हमारी कुछ फोटोज जिसमें मैं, अमर और दोनों बच्चे हैं। एंड हियर इज अनुज पिक्चर जो उसने मदर्स डे पे क्लिक की थी स्कूल में। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ही हार्श विंटर्स होती हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यहाँ के विंटर्स ड्राई नहीं होते हैं। यहाँ की विंटर्स में होती है बारिश जो कि यहाँ के विंटर को और भी ज़्यादा हार्श बना देती है। तो इस घर में विंटर से बचने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो हमें मिली थी वो है ये हीटर। ये है गैस हीटर, मतलब यहाँ से आप उसको चालू करो एंड देन यहाँ पर वो चालू हो जाता है। हाल फिलहाल हमने इसे बंद कर रखा है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है नहीं, अभी चल रही है यहाँ पे गर्मियाँ। फिर जब हम यहाँ से थोड़ा और इधर आते हैं तो यहाँ पे मैंने छोटे से गणेश जी रखे हुए हैं एंड देन कुछ और प्लांट्स रखे हैं और उनके पीछे है ये बड़ा सा प्लांट और उसके पीछे है एक और बड़ा प्लांट। सो आपको घर में हर जगह प्लांट्स दिखने वाले हैं।
अब जब हम और थोड़ा आगे आते हैं तो यहाँ पर है एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस, जिसे हमने डाइनिंग स्पेस कम और एक हमारा प्राइवेट लिविंग रूम बना रखा है। यहाँ पे हमने रखा है एक रिक्लाइनर सोफा, एक छोटी सी सेंटर टेबल एंड देन हमारी टीवी। और यहाँ टीवी के बगल में मैंने थोड़े बहुत डेकोरेशंस के सामान रखे हैं, यानी कि मैंने मोस्टली प्लांट और फ्लावर्स रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे फ्लावर्स और प्लांट बहुत पसंद हैं, तो आपको घर में हर जगह ये दिखने वाले हैं। इस डाइनिंग स्पेस के ठीक सामने है हमारा किचन। तो मॉर्निंग में जब भी मैं उठ के ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और बच्चों का टिफ़िन पैक करती हूँ तो मैं टीवी चला लेती हूँ और सुबह सुबह मेरा टाइम पास भी काफ़ी अच्छा हो जाता है टीवी देखते देखते खाना बनाते हुए। अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा किचन। तो मैंने हमारे किचन पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था। जब हम लोग यहाँ पे नए नए आए थे उसमें किचन को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया था, और वो सारी चीज़ें आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। वो वीडियो स्पेशली मैंने किचन के लिए बनाया था। ओके, तो हमारे किचन में जैसा कि मैंने बताया, ऑस्ट्रेलियन घर में अवन और डिश वॉशर बहुत कॉमन होता है। तो उसी तरह हमारे भी इस घर में हमें मिला था ये अवन, which is a good size oven, nice and clean। और उसी के साथ हमें मिला था एक डिश वॉशर भी, और ये डिश वॉशर भी है काफ़ी अच्छे साइज़ का। इट्स अ प्रिटी गुड साइज डिश वॉशर। अच्छा, चिमनी यहाँ पे हर घर में मिलती ही है, लेकिन इस घर के किचन की बेस्ट चीज़ मुझे लगी थी कि यहाँ पर है 2 सिंक। एक जगह आप बर्तन धो, दूसरी जगह आप सोक करो, और काफ़ी अच्छा सिंक है। और इस तरफ है हमारा फ्रिज जिस पे हमने छोटी मोटी चीज़ें डेकोरेशन की लगाई हुई हैं, मतलब मोस्टली चीज़ें तो यहाँ बच्चों की है। ये एक मास्क है जो अनुज ने बनाया था, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ मास्क इट इज़। यहाँ पे हैं हमारी पिक्चर्स एंड अगेन ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि बच्चों ने बनाई हुई थी, और ये कैलेंडर भी बच्चों ने बनाया हुआ है स्कूल में। सो या दिस इज़ द फ्रिज। फैमिली ऑफ 4 के लिए आई गेस मेरा काम तो काफ़ी अच्छा चल जाता है। एंड देन यहाँ पर हैं कुछ और कबर्ड्स, और वहाँ ठीक पीछे है हमारा पेंट्री कबर्ड जहाँ पर हमारा सारा पेंट्री का सामान रखा हुआ है, और हाल फिलहाल ये पूरा फुल हो रहा है। और किचन में नीचे भी हैं काफ़ी सारे कबर्ड्स। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हाउस इज़ कि यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज स्पेस है। आपको हर रूम में स्टोरेज स्पेस मिलेगा, किचन में स्टोरेज स्पेस मिलेगा। स्पेशली जो डाइनिंग एरिया था यहाँ पे जहाँ हमने टीवी रखी हुई है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा आगे आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ भी नीचे काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस है। दिस इज स्टोरेज स्पेस, काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस है। ओके, अभी घर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मंदिर, वो मैंने रखा है यहाँ टीवी के ठीक बगल में। क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे अलग से मंदिर नहीं खरीदा है, हमें नहीं पता कहाँ से खरीदना है। इंडियन स्टोर्स पे भी अभी तक हमें मिला नहीं है। एंड जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मुझे देख रहे हैं, सो प्लीज़ मुझे आइडिया दो कि यार ये मंदिर मैं कहाँ से ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे कोई क्लू नहीं है कि मंदिर कहाँ पे मिलेगा। मैंने एडलेट में काफ़ी इंडियन स्टोर्स चेकआउट किए, वहाँ पे मुझे मंदिर नहीं मिले हैं। तो अगर आपको मालूम है कि मंदिर कहाँ से मिल सकता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करूँगी। तो दिस वाज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे मुझे लगा मंदिर रखना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने मंदिर रखा है। और जैसा मैंने बताया कि यहाँ गर्मियाँ चल रही हैं, तो ये है हमारा पोर्टेबल कूलर। ये कूलर हमने यहाँ पे लिया था बनिंग से, एंड यू वोंट बिलीव दिस कूलर इज मेड इन इंडिया। तो यहाँ पे मेड इन इंडिया का सामान बहुत सारा मिलता है, इनफैक्ट कपड़े भी और काफ़ी सारा फर्नीचर, कुशन कवर्स, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेड इन इंडिया होती हैं जो हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट होके आती हैं। एंड से हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? और इस घर
घर में हीटर के साथ साथ हमें मिला है सेंट्रलाइज्ड एसी, जो कि हर रूम में है। वो ऊपर डक्ट्स देख रहे हो, ये हर कमरे में है इस घर में, और इसका सबका एक्सेस होता है यहाँ से। सो दिस इज द एक्सेस पार्ट, जहां से आप टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऑस्ट्रेलिया के घरों में एक और बहुत कॉमन एरिया में, जो कि होता है यहाँ का लॉन्ड्री एरिया। यहाँ पे लॉन्ड्री एरिया अलग से एक डेडिकेटेड रूम रहता है, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगेन है एक स्टोरेज स्पेस, अलमीरा, जहाँ पे हमारे टूल्स और वैक्यूम क्लीनर और ये सारी चीजें रखी हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ का लॉन्ड्री एरिया, जहां पर है ये सिंक, हमने रखा है हमारा वॉशिंग मशीन, अगेन कुछ प्लांट्स, और इसी लॉन्ड्री एरिया में अगेन यहाँ पर है बहुत बड़ा सा कबर्ड, जहां पे हमने रखे हैं हमारे शूज, सो देयर इज नथिंग मच टू सी। और जैसा कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियोस में बताया है कि हर लॉन्ड्री रूम से एक दरवाजा जाता है जो कि आपके बैकयार्ड की तरफ जाता है, यानी कि आप यहाँ से कपड़े धोएं और डायरेक्टली यहाँ से बैकयार्ड में जाके वो कपड़े सुखा सकते हैं। एंड इस घर में एक और बेस्ट चीज है, वो ये है कि इस घर में है 2 टॉयलेट्स। तो एक टॉयलेट है ये, जो सिर्फ टॉयलेट है, इसमें कोई बाथरूम नहीं है। So this is the one toilet in this house. और जैसा कि मैंने बताया कि इस घर में दूसरा बाथरूम भी है, विच इज काइंड ऑफ मास्टर बाथरूम, आई डोंट नो क्या कहते हैं, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम अटैच होता है। ओके, सो दिस इज द बिगर बाथरूम। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज द टॉयलेट प्लस बाथरूम। यहाँ पर हैं 2 मिरर, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, एंड अगेन यहाँ पे भी ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ मिरर के अंदर भी स्टोरेज स्पेस है। इस घर में टब नहीं है, इस घर में है स्टैंडिंग शावर वाला स्पेस। तो ये है स्टैंडिंग शावर का स्पेस। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, तो मुझे अभी तक आदत थी ऐसे बाथरूम की जहाँ पे होता था नल अलोंग विद द शावर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के किसी भी घर में आप चले जाओ, यहाँ पे आपको बाथरूम में टैप नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा तो सिर्फ शावर या फिर टब। यहाँ पे अलग से ऐसा कहीं भी बाथरूम में नल नहीं होता है जिसे आप खोल के बाल्टी भर सकते हो या टब भर सकते हो। सेम इस वाले स्टैंडिंग शावर में भी आप देखो कहीं भी नल नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ शावर, और उस शावर के लिए हॉट और कोल्ड वाटर के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं ये नॉब्स। तो ये भी आप हमेशा ध्यान रखें कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो नल की आदत धीरे धीरे भूल जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको बाथरूम में नल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे रहेगा स्टैंडिंग शावर या तो फिर टब। अब हम निकलते हैं बाथरूम से बाहर। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ इस घर के बेडरूम नंबर 1 में, जो कि है बच्चों का बेडरूम। कम ऑन इन। तो ये है बच्चों का बेडरूम, जहाँ पे हमने रखा है ये बंक बेड, जो हमने यहीं एडलेट से लिया था, जो हमें अच्छे खासे क्लियरेंस सेल में मिल गया था। एंड देन यहाँ पर है ये बड़ी सी स्टडी टेबल। अब ये स्टडी टेबल तो हमने नहीं खरीदी, ये स्टडी टेबल हमारे लैंडलॉर्ड की ही है, जो हमें इस घर में मूव होते वक्त मिली थी। एंड अगेन यहाँ पर है काफ़ी गुड साइज विंडो बच्चों के रूम में, जहाँ से काफ़ी सारी सनलाइट आती है। अब क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है और यहाँ से जब धूप आती है तो कमरा बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने ब्लाइंड्स गिरा रखी थी। बट यहाँ से दिखता है मेन रोड, तो जब मौसम अच्छा होता है तब ये ब्लाइंड्स ओपन रहती हैं और यहाँ पे आप लोगों को आते जाते भी देख सकते हो। और ये है हमारा बिग मंकी who is drawing something. He's busy in drawing something. So what are you drawing? One Piece. What is One Piece? That show. ये Books sub. very nice, very nice. So let's not disturb him.
चलो अब हम आगे चलते हैं और इस रूम का मैं और आपको रूम टूर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और ये हमारा छोटा मंकी है जो कि बिजी है इन प्लेइंग विथ माइनक्राफ्ट टॉयज, राइट अनुज, राइट अनुज। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है ये स्टैंडिंग फैन, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी होती है, इस सीलिंग फैन से काम नहीं चलता है, तो यहाँ पे ये खरीदना ही पड़ता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो याद रखो ये फ़ैन ज़रूर लेना, क्योंकि बिना इस फ़ैन के आपका काम नहीं चलने वाला है। और फिर इस रूम में है ये कबर्ड। इस घर में ये कबर्ड पहले से ही थी, जिसमें रखे हुए हैं बच्चों के टॉयज़। इनके सारे टॉयज़ भरे हुए हैं इस कबर्ड में। और हमने बच्चों के लिए यहाँ पर अलग से टेलीविज़न भी रखी है, और ये छोटा सा टीवी यूनिट हमने लिया था ये टीवी रखने के लिए। अब मैं आपको लेके जाने वाली हूँ हमारे मास्टर बेडरूम में। कम ऑन इन। तो ये है यहाँ का मास्टर बेडरूम, विच इज़ द बिगेस्ट बेडरूम ऑफ दिस हाउस। और ये बेडरूम इतना बड़ा है कि हमने यहाँ पे 2 बेड रख लिए हैं, और फिर भी वहाँ साइड में जगह खाली है। ये हमने रखा है यहाँ पे क्वीन साइज बेड, एंड ये है हमारा सिंगल क्वीन साइज बेड। और फिर जैसा कि मैंने बताया अगेन यहाँ पर है बहुत सारा स्टोरेज स्पेस, और ये कबर्ड्स भी हैं प्रिटी गुड साइज कबर्ड्स। मैं आपको खोल कर तो नहीं दिखाऊंगी, पर ये काफ़ी बड़ी कबर्ड है। और फिर हमने यहाँ पे बेड के ठीक बगल में वहाँ पर मैंने रखा है ये बेड साइड टेबल, जिस पे रखी हैं अमर की कुछ बुक्स। मैंने रखा है यहाँ पे फ्लावर, अ स्टडी लैम्प, अगेन एक और पेंटिंग पेंटेड बाय मी। और यहाँ पर है ये माइक, जिसे हम यूज़ करके सुबह बच्चों को स्कूल के लिए उठाते हैं। हेलो हेलो। और यहाँ के बेडरूम्स में, जैसा अभी आपने बच्चों के बेडरूम में देखा कि विंडो काफ़ी अच्छी थी, तो इस बेडरूम में भी काफ़ी बड़ी साइज़ की विंडो है, और इन विंडो से आती है डायरेक्ट सनलाइट। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैं ना कोई मिल गया का वो जादू हूँ जिसे बहुत सारी धूप चाहिए होती है, धूप। तो ये भी है गुड साइज विंडो, और यहाँ से दिखता है हमारा मेन रोड। एंड जब बाहर बारिश हो रही होती है तब तो बस विंडो खोलो और यहाँ बैठ के नज़ारे देखो। आपको यहाँ पे लोग दिखेंगे वॉक करते हुए, जॉगिंग करते हुए, अपने डॉग्स को घुमाते हुए, और गाड़ियाँ आती जाती हुई। अब मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ हमारे घर के तीसरे रूम में, जो कि है गेस्ट बेडरूम। सो कम ऑन इन। तो इस बेडरूम में हमने रखा है एक क्वीन साइज बेड, और ये बेड हमने खुद ने खरीदा था, और ये जो मैट्रेस इस पे है ये हमारे लैंडलॉर्ड का मैट्रेस है। तो यहाँ पर मैंने रखी है बेड साइड टेबल, जहाँ पर है कैंडल, क्लॉक, कुछ फ्लावर्स और मम्मी पापा की फोटो। एंड देन इसके साथ मैंने यहाँ पर रखी है ये चेयर, क्योंकि ये गेस्ट बेडरूम है तो मैंने एक छोटा सा सिटिंग स्पेस भी बनाया है। और यहाँ भी सेम वैसा ही है, यहाँ की जो खिड़की है यहाँ से बहुत सारी सनलाइट आती है, और इस विंडो से अगर आप बगल में देखो तो आपको दिखेगा एक और घर, वो हमारे नेबर्स का घर है। और इस बेडरूम में एक और विंडो है जो कि है वो सामने वाली विंडो, जहाँ से हमारा बैकयार्ड दिखता है। एंड अगेन इस रूम में भी है गुड साइज कबर्ड। बेडरूम में जो कबर्ड्स हैं, स्पेशली हमारे मास्टर बेडरूम में और गेस्ट रूम में, वो काफ़ी अच्छे साइज के कबर्ड्स हैं, काफ़ी गुड साइज कबर्ड्स हैं। एंड मैंने यहाँ पर रखा है ये मिरर गेस्ट के लिए रेडी होने के लिए, जिसे मैं भी यूज़ करती हूँ। और फिर यहाँ पर रखी है एक पेंटिंग। अब क्योंकि ये एक रेंटेड हाउस है तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे दीवारों में कील नहीं ठोक सकती हूँ या कुछ भी चिपका नहीं सकती हूँ। तो हाल फिलहाल तो मैंने इसे अभी यहाँ नीचे रख रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली रेंटेड हाउस है तो मैं ऊपर तो टांग नहीं सकती हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऑस्ट्रेलिया के घरों का एक ऐसा रूम जो आपको
हमारे कंट्रीज में नहीं मिलता है, वो है रम्पस रूम। रम्पस रूम मोस्टली होता है प्लेइंग एरिया, जहाँ पे आप खेल सकते हो या आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। सो दिस इज अ प्रिटी बिग एंड गुड साइज रम्पस रूम हियर। लेकिन इस रम्पस रूम को हमने कन्वर्ट कर रखा है हमारे ऑफिस रूम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने रखी हैं 2 ऑफिस टेबल। ये टेबल है अमर की, जहाँ पे अमर काम करते हैं जब उनको कभी वर्क फ्रॉम होम करना होता है। तो ये टेबल है अमर की, जहाँ पे है उनका लैपटॉप, एक मॉनिटर और प्रिंटर एज यूजुअल। और ये जो टेबल है ये है मेरी टेबल, और यही वो टेबल है जहाँ से मैं करती हूँ मेरे सारे वीडियोस की एडिटिंग। इस टेबल पे मैंने अगेन फ्लावर्स रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर अगेन एक और प्लांट है और मेरा लैपटॉप और 2 मॉनिटर्स। और इसी रम्पस रूम पे हमने रखा हुआ है ये एक्स्ट्रा मैट्रेस, जिसे हमने खरीदा था जब हम इस घर में आए थे। हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से ये लिया था, बट क्योंकि अभी हाल फिलहाल ये यूज नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ इस रम्पस रूम में ही रख दिया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस घर के बैकयार्ड में, जिसके लिए हमें सबसे पहले ओपन करनी पड़ेंगी ये ब्लाइंड्स। एंड ये है हमारा बैकयार्ड। जहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये स्टैंड है जिस पे कपड़े सुखाते हैं, ये डोर मैट है जिसे हाल फिलहाल इधर होना चाहिए। और जब हम थोड़ा आगे आते हैं तो अगेन ये दरवाज़ा जो आप देख रहे हो ये वही दरवाज़ा है जो लॉन्ड्री रूम में था। यहाँ से भी एक्सेस है अंदर जाने का। और फिर यहाँ इस घर में है ये बड़ा सा हीटर, जहाँ हमारे बाथरूम में जो भी गर्म पानी आ रहा है या किचन में जो भी गर्म पानी आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। और यहाँ पर दिया है ये स्पेस जहाँ पे हम सुखाते हैं कपड़े। अब बैकयार्ड अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, इसलिए हमें बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा कि हम ये प्लांट्स और वीड्स काट पाएँ। वरना मैंने जो मेरा संडे वाला वीडियो था उसमें मैंने दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पर ये सब मेंटेन करना पड़ता है। एंड स्पेशली रेंट वाले घर में आपको बहुत मेंटेन करनी पड़ती हैं चीज़ें। ओके, अब क्योंकि अगेन बहुत गर्मी है तो हम चलते हैं अंदर। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ऑस्ट्रेलियन घरों में होती है, जो कि यहाँ पे लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि वो आपके सेफ्टी मेजर्स में आता है, वो है ये स्मोक डिटेक्टिंग अलार्म। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी धुआं हो जाता है तो ये तुरंत बजने लगता है। और इसका कुछ फिक्स है कि शायद 2 मिनट या 3 मिनट से अगर ज्यादा ये बज रहा है तो तुरंत फायर ब्रिगेड आपके घर पे आ जाती है। अगर वो फॉल्स अलार्म है तो आपको फाइन लग सकता है, और अगर नहीं तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे तुरंत फायर ब्रिगेड आती है और सिचुएशन हैंडल करती है। तो ये था इस घर का पूरा होम टूर। अब हम बात करेंगे कि ये घर हमको कहाँ पे मिला था और इस घर का कितना रेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये घर हमें कहाँ पे मिला था। ये घर हमें मिला था फेसबुक मार्केट प्लेस पे। हम बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे और घर ढूंढ रहे थे, तभी हमें दिखा ये घर फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो फिर हमने फेसबुक मार्केट प्लेस से इस घर के लैंडलॉर्ड से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद जब हमें ये घर पसंद आया तब फिर हमारे एक फ्रेंड गगनदीप ने आके इस घर का इंस्पेक्शन किया, एंड दैट्स हाउ हमें ये घर मिला। और क्योंकि इस घर में है 3 बेडरूम, 2 बाथरूम प्लस लॉन्ड्री स्पेस अलग से, रम्पस रूम, आगे काफ़ी बड़ा बरामदा, एंड देन पीछे आपको बैकयार्ड मिल जाता है, तो इस घर का हम रेंट पे कर रहे हैं $600 पर वीक। यानी कि 1 महीने का रेंट हम पे करते हैं $2,400। एंड दैट वॉज इट गाइज। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया हो और इस घर का होम टूर भी बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे एडिलेड में मंदिर कहाँ से मिल सकता है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर और लाइक करना। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।